नाना पाटेकर जी को तो नहीं, बट हाँ उन सारे लोगों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि फ़िल्म जो ये एक मीडियम है, मीडियम फॉर कम्युनिकेशन है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। फ़िल्म अवेयरनेस के लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फ़िल्म स्टार्ट हुआ था, क्यों फ़िल्में बननी चाहिए, फ़िल्में क्यों बनने लगी, तो उसका सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि समाज में हो रही अच्छी बुरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो वहाँ पे, जिनके बारे में वहाँ बात नहीं हुई, और ना ही हमें उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेशक उसके बारे में बात होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये एज़ अ इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम ऑल द वे बहुत पीछे हैं, और हम जान रहे हैं इसके बारे में, तभी तो आज हम ये एग्ज़िबिशन कर पाए हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें ऐड की जाएँ और ऐसा माहौल बनाया जाए। अब अगर कोई डिसेबल बच्चा है, तो आप उसको क्लास में एंट्री तो नहीं दे मतलब ऐसा आप रोक तो नहीं सकते ना, किसी का अगर हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। उसी तरह से आपने ऐसे ट्रीट किया है कि कोई ट्रांसजेंडर किसी पब्लिक स्कूल में दिखता ही नहीं है। किसी प्राइवेट स्कूल में कोई अल्टरनेटिव जेंडर दिखता ही नहीं है। फिर सेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो शुरू ही स्कूल में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा अपनी बॉडी को फिगर आउट करने लगता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा वो शायद वो बाइसेक्सुअल है। विष्णु और शिव का भी है विष्णेश्वर, जिनके बेटे थे अयप्पा, जो केरला में पूजा किया जाता है, जिनका जो आप कह सकते हैं कि वो एक गे को के सिंबलाइज को करते हैं। सिंबलाइज़ बेसिकली क्या है कि एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो जो पेंटिंग्स पेंट मिक्स्ड है, बेसिकली वो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें उसी में सेक्सुअलिटी भी आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने सेक्सुअलिटी को लेकर और नहीं जानते हैं क्या है, ठीक है? तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब एक जगह कंसोलिडेटेड रहती हैं, आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपके नॉर्मल डे टू डे में वो चीज़ गिर के आता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है उसमें। ये जो हम मास्क पहने हुए हैं, मास्क इसलिए इंसान पहनता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके, ना उसका कोई जेंडर हो, वो मेल है या फीमेल है ये पता ना चले। और इसी चीज़ को जो है हम आपको समझाने आए हैं, क्योंकि कई फ़िल्मों में ये दिखाया गया और बताया गया है कि जब भाई एक अलग-सा बाइनरी बना दिया गया है कि जब लोग ट्रांसजेंडर को देखते हैं, तो उनको एक गाना याद आ जाता है कि सजी रही मैया सुनहरी गोटे में, ये सब चीज़ें जो है आती हैं। हम जो है बिहार ललित कला अकादमी में जो आज जो प्रदर्शनी रखी गई है वहाँ पर हैं, और जो सेक्सुअलिटी और जो समलैंगिकता है उसके जो इर्द-गिर्द बातें चलती है, जो काना-फूसी चलती है, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उस पर बात करने की और उस पे गहन चर्चा करने की शुरुआत ये जो 3 लोग हैं, ये जो 3 लोगों की टीम है इन्होंने की। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है, हाँ, अंकिता। और ये हमारी टीम है ला पिंड्योरा और जानो जंक्शन। हम लोग मिल करके यहाँ पे प्राइड से रिलेटेड जो भी आर्ट वर्क है, जो आज तक हिस्ट्री में छिपाया गया, मतलब जब तक ये लीगल नहीं था तो बहुत सारे आर्टिस्ट इस पे काम करते थे, बट वो डिस्प्ले नहीं कर पाते, और आज भी बहुत लोग हैं जो बैकआउट करते हैं इस थीम को डिस्कस करने पे या अपने आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो आज हम लोग सारे क्वेयर आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, जो कम्युनिटी के आर्टिस्ट हैं। कुछ ट्रांसजेंडर भी हैं, जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ वर्कशॉप चल रहा है। तो ये सारे को हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया कि आप खुल करके अपनी बातें रखें, अपनी फीलिंग्स रखें, और इसको हम आम बनाएं। क्योंकि सब सोचते हैं अच्छा ट्रांसजेंडर है, अच्छा क्वेयर है, नहीं, ये भी आम लोग है, एक लड़का है, एक लड़की है, ऐसे। जो फ़िल्मों में जो गाना चलता है, कोई ट्रांसजेंडर आ जाता है, चाहे नाना पाटेकर ने भी कह दिया था कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो फ़िल्मों से आई हाँ, और हमारे समाज में तो कूट-कूट के भरा हुआ ये हाँ। है। तो इस पर आप लोग का क्या कहना है? और ये जो फ़िल्में एक तरह से प्रोत्साहित की इन सब चीज़ों को, क्योंकि जब भी वो लोग आते हैं तो एक तरह से माँगने वाली है, भाई ये आ जाता है, तब आ जाती है। उस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो सबसे अच्छा शालिनी बता पाएंगे, क्योंकि जी। ये फिल्मों से बहुत रिलेट करती है। शालिनी, जी। जो डायलॉग आपने भी सुना होगा कई फ़िल्मों में कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो क्या इसका आपके पास क्या जवाब है नाना देखिए, पाटेकर को? हाँ, नाना पाटेकर जी को तो नहीं, बट हाँ उन सारे लोगों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि फ़िल्म जो ये एक मीडियम है, मीडियम फॉर कम्युनिकेशन है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। फ़िल्म अवेयरनेस के लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फ़िल्म स्टार्ट हुआ था, क्यों फ़िल्में बननी चाहिए, फ़िल्में क्यों बनने लगी, तो उसका सिर्फ एक मकसद था, और वो ये था कि समाज में हो रही अच्छी बुरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप
फ़िल्म बना रहे हैं या फ़िल्म में एक्ट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कहते हैं ना कि आपके अपने शब्दों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि यू एट दैट प्लेटफ़ॉर्म आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं, बहुत लोगों के तो आप वो रोल मॉडल्स होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको सुनने वाले लोग बहुत हैं। वो कहते हैं ना पब्लिक फिगर, तो आपको उन सारी बातों को इग्नोर करना चाहिए और जितना से ज़्यादा हो सके आपको अवेयरनेस के ऊपर बात करनी चाहिए। और कहीं न कहीं वहाँ पे कमी रही है और यही वजह है कि हम यहाँ पे एग्ज़िबिशन्स कर रहे हैं और लोगों को नहीं पता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जर्नलिस्ट आते हैं बहुत सारे ऐसे और वो सवाल कर देते हैं प्राइड क्या होता है। तो बहुत बुरा लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सोसाइटी के बाहर नहीं है, सोसाइटी सबको मिला के बनती है। तो सबके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है और जनता जंक्शन के इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं यही अपील करूँगी कि हम लोग सारे जेंडर्स के बारे में बात करें एंड वी शुड स्प्रेड लव। एक एडुकेशन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एडुकेशन में ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया है। एडुकेशन हमारे यहाँ नौकरी के लिए है, शिक्षा के लिए नहीं, और एक तरह से समझ के लिए है नहीं। तो एडुकेशन पे आप लोग का क्या कहना है? क्या कोई सिलेबस स्पेशली जुटना चाहिए? क्योंकि जब 377 शायद जब आया, उसके बाद जो है बहस छिड़ गई। बहुत लोग आपस में बहस करने लगे। क्या एडुकेशन में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप इसको अच्छे ढंग से बच्चे को समझा सकें? क्योंकि नौकरी से इतर हमारा एडुकेशन कभी गया नहीं। जी बिल्कुल, एडुकेशन मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो वहाँ पे जिनके बारे में वहाँ बात नहीं हुई और ना ही हमें उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेशक उसके बारे में बात होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये एज़ अ इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम ऑल द वे बहुत पीछे हैं और हम जान रहे हैं इसके बारे में, तभी तो आज हम ये एग्ज़िबिशन कर पाए हैं एंड स्कूल्स हैं पॉज़िटिव कई। हम बहुत सारे स्कूल्स हैं जी, क्या जिसमें आपका क्या नाम हुआ? नवनील हुआ मेरा नाम। जी, मैं एक नवनील। एजुकेशनिस्ट भी हूँ और साथ में मैं आउटरीच का काम देखता हूँ। दिल्ली में एक स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। देश का पहला स्कूल है जिसने क्वेयर एलआई बनाया है। उन्हीं के बच्चे जो भी क्वेयर बच्चे थे, क्योंकि देखिए स्कूल के एज में ही आपकी सेक्सुअलिटी से आप जूझना शुरू होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें ऐड की जाएँ और ऐसा माहौल बनाया जाए। अब अगर कोई डिसेबल बच्चा है, तो आप उसको क्लास में एंट्री तो नहीं दे, मतलब ऐसा आप रोक तो नहीं सकते ना, किसी का अगर हाथ नहीं है या पैर नहीं है तो आप उसको नहीं रोक सकते। उसी तरह से आपने ऐसे ट्रीट किया है कि कोई ट्रांसजेंडर किसी पब्लिक स्कूल में दिखता ही नहीं है। किसी प्राइवेट स्कूल में कोई अल्टरनेटिव जेंडर दिखता ही नहीं है। फिर सेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो शुरू ही स्कूल में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा अपनी बॉडी को फिगर आउट करने लगता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा वो शायद वो बाइसेक्सुअल है या वो गे है या वो लेस्बियन है या वो क्वेयर है, ट्रांसजेंडर जो भी है, वो स्कूल में होता है। तो हमें इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज़ ने तो शुरू किया, इनफैक्ट अभी ये नया जो एनईपी आया है इसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं कि ऐड करना। अब देखिए क्वेयर हिस्ट्री भी है। अंग्रेज़ों के टाइम में ट्रांसजेंडर्स का क्या रोल रहा है, ये इसकी पढ़ाई नहीं होती है। उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा है, वो गुप्तचर थे, उन्होंने स्पाई नेटवर्क बनाया, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने सेफगार्ड किया। ये हिस्ट्री की पढ़ाई में गायब है। फिर अब आप देखिए पैसेज टू इंडिया बुक लिखी है एक ब्रिटिश, मैंने ऑथर का नाम जस्ट अभी भूल गया। उनके बुक में मेंशन है कि कैसे जो क्वेयर रिलेशनशिप्स है, गे रिलेशनशिप्स हैं या जो भी समलैंगिक रिलेशनशिप जिसको बोलेंगे, वो इंडिया में तो प्रेवलेंट था, ये पहले से था। तो कॉलोनियल विक्टोरियन इथिकल मोरालिटी और मुगलों की मोरालिटी के बाद हमने इसको बदला है। हमारे ऋग्वेदा में है, हमारी हिंदुज़्म में, अब हमारे तो आर्टिस्ट ने भी ऐसे डिपिक्ट किया है। हाँ, देखा हमने शिव पार्वती जी का, शिव जी का एक साथ। और भी हमारे मंदिर में देखिए। विष्णु और शिव का भी है, विष्णुश्वर, जिनके बेटे थे अयप्पा, जो केरला में पूजा किया जाता है, जिनका जो आप कह सकते हैं कि वो एक गे को सिंबलाइज करते हैं। क्योंकि दो लड़कों का अगर एक बच्चा है तो वो तो हमने, मतलब समझिए जो प्रोग्रेसिव बातें वेस्टर्न कंट्री कर रही है वो तो हमारे कल्चर ने किया हुआ है, कर दिया कि कोई सवाल ना कर सके। और जैसे शिखंडी है महाभारत में, तो जिसने ये कौन से थे, यानी इतिहास भी बता इतिहास रहे में हैं। है, हाँ, बिल्कुल। उनका ठीक नाम है, एक सवाल हमारा और है कि ये जो पिक्चर लगे हुए हैं या जो भी प्रदर्शनी है, हम उसका थोड़ा आपसे विश्लेषण जानना चाहते बिल्कुल। हैं कि अगर आप विश्लेषण कर पाए। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक फोटो ये लगा हुआ है,
और यहाँ देखिए कि आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लव व्हाट इज द अनकॉमन एंड आई एम ओके विथ दैट। राइट। सो देखिए सिंपल सी बात है कि प्यार क्या आप किसी इंसान का जेंडर देख के करोगे या आप प्यार किसी इंसान से करोगे? तो हमारे तो इसमें भी कहा जाता है ना कि प्यार जो है आप सोल से करते हो, आप किसी के जेंडर या किसी के अंग से तो करते नहीं हो, तो जिससे दिल मिल गया। तो इसमें हमारा बहुत सबसे छोटा बच्चा है, ये देखिए तेजस। हाँ, ये तेजस। सबसे छोटा फोटोग्राफर है। हाँ। इसकी प्रदर्शनी यहाँ है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको छोटा बता दें कि ये प्रभात रंजन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द यंगेस्ट फोटोग्राफर, इंडिया इज यंगेस्ट फोटोग्राफर तेजस, द बोर्न 60 अप्रैल 2015, मेनी बिग फेस आर द क्रेजी अबाउट हिम। देखिए यहाँ ये बच्चा है, इनका नाम है प्रभात रंजन। ये आपने फोटो खींची है, यस, कहाँ के रहने वाले हैं आप प्रभात? मैं पटना में रहने वाला हूँ और मेरे गल में चिरेट और पृथ्वी पुल के नीचे 1 नंबर गली में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कैसे आपको प्रोत्साहन मिला कि आपको ये फोटो को खींचने हैं या? नहीं, जैसे ही मैंने सुना कि फोटो खींचने लग गया तो मैंने बहुत सारे मॉडल को बुलाया और फोटो खींचा था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो है प्रभात है और यहाँ पे और भी फोटो है, उनका भी हम विश्लेषण देखिए करना चाहते हैं। यहाँ पर एक देखिए ये फोटो तो है लेकिन यहाँ पे जो फेस है उसको एक तरह से ये कर दिया अब गया है। देखिए इसका एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। अब आप इसका बहुत सारा हमने देखिए हमारे आर्टिस्ट ने प्रोनाउंस डाले। प्रोनाउंस भी समझना बहुत जरूरी है। ही हिम लिखा हुआ है। अब हमारे यहाँ प्रोनाउंस का क्या सीन है हाँ। कि प्रोनाउंस क्या होता है कि जेंडर और सेक्स है, उसको दो अलग तरीके से देखते हैं। सेक्स हुआ जो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गन है और जेंडर हुआ जो आप सोशली अपने आप को समझते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास एक पुरुष का सेक्सुअल ऑर्गन हो पर आपका नेचर और आपके बर्ताव एक महिलाओं की और आप ज्यादा कंफर्टेबल हो एक साड़ी पहन के घूमने में। तो आप प्रोनाउंस सिर्फ कोयर लोगों के लिए नहीं है। अगर आप जाएंगे अब सारे लोग यूज करते हैं। जैसे अगर आपका नाम है गुरदित्ता, अब आप बताइए गुरदित्ता का जेंडर क्या हुआ, नहीं पता है, कंफ्यूज हो गए। तो अगर प्रोनाउन रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होएगा। तो आप देखिएगा अगर आप कहीं पे भी जाइएगा बाहर की कंट्रियों में, हमारे यहाँ दिल्ली विल्ली में भी अब शुरू हो गया है कि ईमेल के नीचे जैसे लिख दिया मैंने नवनील मेरा डेजिग्नेट, उसके नीचे लिख देते हैं हम लोग हमारा प्रोनाउंस कि किसी को भी अब आपको सर एड्रेस करना है, मैम एड्रेस करना है, प्रोनाउंस से लिख लीजिए। तो अब इस पिक्चर में आप देखिए ये हमारे आर्टिस्ट है विशेष जिन्होंने ये बनाया है, तो यही डिफाइन करें इसको। इसको थोड़ा समझाइए। बेसिकली क्या है कि एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो पेंटिंग्स मिक्स्ड है, बेसिकली वो हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें उसी में सेक्सुअलिटी भी आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने सेक्सुअलिटी को लेकर और नहीं जानते हैं क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब एक जगह कॉन्सोलिडेटेड रहती हैं आपको कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आपके नॉर्मल डे टू डे में वो चीज़ गिर के आता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है उसमें। उसके कारण क्या होता है कि आप अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो सोसाइटी से पूरा। सोसाइटी से आपको लगता है आप ब्लॉक कर लियो, आप सिक्योर हो, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है आप और लूज होने लगते हो, आप और अपने आप को खोने लगते हो। तो बेसिकली इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा जागरूक करना है। उसी चीज़ में वो पेंटिंग आती है बेसिकली कि ये जो फेस है इसमें आइडेंटिटी नहीं है, इस फेस में आइडेंटिटी नहीं है बिकॉज सोसाइटी इसी तरीके से ट्रीट करता है लोगों को। सोसाइटी आपको एक फेस दे देगा बट इसमें आइडेंटिटी आप ही को डालनी है। और इस चीज़ के कारण क्या होता है, जो कलर के लोग होते हैं प्राइड में, वो छुप जाते हैं, ठीक है। तो अपनी आंखें खोलिए, अपनी एक्सप्रेशन बढ़ाइए, आप तभी अपने आप को देख पाइएगा। बस इसी चीज़ के बारे में ठीक है। तो यहाँ और भी कुछ पिक्चर हैं। एक पिक्चर हम आपको और इसमें जो है दिखाना चाहते हैं और वो हम केशव को कहेंगे कि वो आप दिखाइए वहाँ पे। और देखिए वो अपने आप में एक अच्छा मैसेज दे रहा है, ये आप देख लीजिए कि ये आपका है। अंकिता ने खुद ही है बनाया। हाँ देखिए कि यहाँ जो है अंकिता है, उनसे बात करते हैं। ये जब आपने बनाया तो जी। क्या कॉन्सेप्ट था इसका, या क्या ये मैसेज दे रहा है? पहले के टाइम में जब एलजीबीटी रिलेशनशिप्स लीगल नहीं थे तो लोग खुद को पहचानने के लिए कि कौन क्वेयर है कौन नहीं है, तो लोग अपने पॉकेट में ग्रीन कार्नेशन लगाते थे। तो जैसा आप देख रहे होंगे उसके पॉकेट में ग्रीन कार्नेशन लगा हुआ है, तो वो क्वेयर कोडिंग होता है। कम्युनिटी लोग कैसे किसी को पहचानते हैं, क्योंकि अब जब आप वो एक तरह नॉर्मल का पहचान पत्र जी हो गया। बिल्कुल, जब आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर नहीं रहे हैं तो उनको तो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो सरवाइव करने के लिए लोग करते हैं।
क्या अब तो ये संभव नहीं है ना, अब तो ये ऐसा कुछ नियम नहीं है। नहीं, ये मैंने हिस्ट्री दिखाया है इसमें। यहाँ अच्छा। पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम कर चुके हैं, बट वो कभी डिस्प्ले नहीं कर पाए, बैक आउट कर गए। तो यहाँ पे हमने उन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपना आर्ट दिखाओ, अपने तरीके से दिखाओ, अपनी आपने फीलिंग्स। ये शायद ये एक जंजीर बता रहा है, ये जंजीर और ये ताला खुला हुआ है, हाँ इसका जी। कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये मैंने डाला है ना कि सेक्शन 377 के तहत जो सरकार लागू कर चुकी है कि आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो। तो वो एक इसलिए मैंने खुला ताला बनाया है क्योंकि वो लागू हो चुका है। बस वो कुंडी से निकालने की ज़रूरत है निकालने कि की लोग उसको कुंडी से निकाल के इस चीज़ को फ्रीडम करें। ये सैड बॉय है, जैसा कि देख रहे हैं कि इसकी आँखों से काफ़ी आँसू है। वो प्राइड के कलर्स इसलिए क्योंकि वो चीज़ फ़ील कर पाता है, एक लड़के के लिए ही फ़ील कर पाता है। और ये टाइम दिया गया है, मैंने वहाँ पे जो घड़ी बनाया है मैंने, टाइम बदल रहा है तो लोगों को भी बदलने की सोच ज़रूर। बदलना चाहिए। तो लेकिन अभी देर हो रही है। हाँ, देर हो रही है। ताला खुल गया है लेकिन अभी भी ताला तो उसकी खुल चाबी गया है, अटकी हुई ताला है। तो बहुत 2 साल 3 साल पहले ही खुल गया, लेकिन लोग उसको कब तक मानेंगे? इस चीज़ के ऊपर ये मैंने अपना खुद का फीलिंग शेयर किया है इस चीज़ पेंटिंग। ये अभी आप ही का है? हाँ, ये भी मेरा ही है। ये क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज है एक कि लाइक मैं एक लाइक बॉय हूँ। फीलिंग। ये एक मैं एक बॉय हूँ, मेरा फीलिंग एक लड़के के लिए ही आता है, तो वो ये एक सेलिब्रेटिंग लव है कि दोनों मिलके अपना लव सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग माने ना माने डज़न्ट मैटर कि कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि जो फ़ील कर पाएँगे वही चीज़ तो आगे हम कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग जो है ललित कला अकादमी है वहाँ पर है। आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, ये अलग है थोड़ा लेकिन अच्छा है और हम भी चाहेंगे कि आप भी खुल करके जो है बात करें, किसी किसी के कान में नहीं बोले। अगर कोई बाज़ार में जा रही हैं ट्रांस वीमेन या ट्रांसजेंडर तो आप कमेंट ना करें कि भाई आज जो है इसके लिए जा रही है या घर पे कोई आती है। जैसा कि इनका एक तरह से काम भी रहा है कि कुछ अगर आपके यहाँ कुछ अच्छा हुआ हो तो आपके घर पे आती है, आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन ये सबसे इतर होकर के अब जो है, क्योंकि संविधान आर्टिकल 14 हमने आपको बताया कि समानता का अधिकार देता है और 377 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो है वैध किया है और अब जो है आराम से, जैसा कि आपने वो जो बना हुआ है उसमें देखिए कि साफ लिखा हुआ है कि भाई नियम तो बन गया है लेकिन अभी भी कुंडी जो है वो चाबी उसी में अटका हुआ है। तो चाबी जो खुलने का काम है वो समाज का काम है, वो प्रशासन डंडा लेकर के नहीं खुलवा सकती है। ये आपके समझ और आपके विवेक पर जो है वो करेगा और आप कितने शिक्षित हैं इस पर ये जो है स्टैंड करेगा कि इसको आप कब बदलते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।